गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, समर्पण बैच की आज की अपनी जो क्लास है, और इस क्लास में हम अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, फर्म से रिटायर होता है, उसको जो पेमेंट करना है वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे। और एक इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जो टॉपिक आज का हम पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी अपन एनसीईआरटी बुक का सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं, इसका थ्योरीज पढ़ लेते हैं। किसी पार्टनर के फर्म से रिटायर होने पर या उसकी डेथ होने पर रिटायरिंग पार्टनर को या जो पार्टनर डेथ हुई है उसके उत्तराधिकारी को, यानी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव को देय राशि का जो भुगतान है वो अपन निम्न विधियों द्वारा कैलकुलेट करते हैं। मतलब उसको कितना पेमेंट करना है डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को, वो हम कैलकुलेट करते हैं दो मेथड से। एक तो है लमसम पेमेंट मेथड, यानी कि पूरा पेमेंट एक साथ कर दिया जाता है, और एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड के इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। When the firm has sufficient cash and bank balance, जब फर्म के पास में पर्याप्त मात्रा में कैश और बैंक का बैलेंस होता है तो फर्म क्या करती है, पूरा पेमेंट एक साथ कर देती है। उसे बोलते हैं लमसम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, या डिसीज पार्टनर जो होते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट एक साथ कर देती है। इसकी एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो पूरा पेमेंट एक साथ कर दिया जाएगा। मोस्टली इस मेथड को अपन अलग से डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वहां पर इसको डिस्कस कर लेते हैं, और एक साथ ही अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जो है टू कैश या बैंक अकाउंट लिख देते हैं। तो लमसम मेथड को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए फर्म के पास में पर्याप्त मात्रा में कैश बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी उपलब्धता नहीं है, तो फर्म क्या करती है, बैंक से लोन ले लेती है, और लोन लेकर भी पेमेंट कर सकती है। तो बैंक से अगर लोन लेगी तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक से लोन लेने की एंट्री फर्म को करनी होगी, क्योंकि अगर फर्म बैंक से लोन लेकर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करती है तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इसके बाद में है एक मिनट, हाँ, व्हेन देयर इज नो क्लियर नोटिस ऑफ पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, यानी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितना करना है इस बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देन अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जब क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं हो कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है या नहीं करना है, तो उसका जो बैलेंस होता है उसे हम क्या करते हैं, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसकी एंट्री बनाते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इस मेथड को भी अपन जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पर ही सॉल्व करते हैं। इसके बाद में होता है कि पार्टली पेड इन कैश एंड पार्टली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। कभी कभी कुछ पैसा उसको कैश पेमेंट कर दिया जाता है, या फिर कुछ जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर को 1 लाख रुपीज देना है, तो उसमें से 50,000 का तो तुरंत पेमेंट कर दिया, और बाकी जो बचा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये सिचुएशन भी आती है, तो इसकी कंडीशन में एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। जितना कैश पेमेंट करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पर वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और बाकी जो पैसा बाद में पे करना है वो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एंट्री अपन यहाँ पर बनाते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो मेथड होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, और ये मेथड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इफ द पार्टनर्स एग्री अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी अगर आपसी सहमति होती है तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और उसका पेमेंट जो है मंथली या सेमी एनुअल यानी अर्धवार्षिक या फिर एनुअल पेमेंट किया जाता है। भाई उसको इंस्टॉलमेंट या तो मंथली देंगे या हाफ ईयरली देंगे या फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। और इंटरेस्ट इज आल्सो पेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन लोन अकाउंट एट फिक्स परसेंटेज रेट एज एग्रीड। और जो अमाउंट लोन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर उसको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को।
अब ये इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो पार्टनर्स आपस में मिलकर तय कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज पेड एट रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी है तो देन आपको 6% पर एनम यूज करना है। अब इसकी कुछ एंट्री जब अपन देख लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये उसकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट पार्टनर को देना होगा, तो वो इंटरेस्ट उसके लोन अकाउंट में प्लस हो जाता है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। देखो इंटरेस्ट जो होता है वो फर्म का एक्सपेंसेज होता है, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं। और रिटायरिंग पार्टनर्स का जो लोन है, लोन का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अपन जानते हैं लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जब करेंगे तो एंट्री बन जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो, तो लायबिलिटी का जब पेमेंट होता है लायबिलिटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है, आई होप यहां तक का थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 11। अमरिंदर, महिंदर एंड जोगिंदर एक फर्म में पार्टनर है। महिंदर फर्म से रिटायर होता है और रिटायरमेंट की डेट पर उसे 60,000 रुपीज देने हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर है महिंदर, उसे पेमेंट कितना करना है, 60,000 का। अमरिंदर एंड जोगिंदर प्रॉमिस टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर टू विच ही एग्रीड। प्रिपेयर महिंदर्स लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि उसे एवरी इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की बात कही है। अब इंस्टॉलमेंट कितनी होगी वो बात अपने को आगे दे रखी है। देखो पहली बात तो ये दे रखी है कि व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट। देखो 60,000 देना है और 4 इंस्टॉलमेंट की बात कह रहा है, इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट 15,000 की हो गई, और साथ में क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे, प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो एक तो ये मेथड हो गया, और एक दूसरा मेथड है कि 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और बाकी चौथे साल में जितना बचेगा वो पूरा एक साथ इंटरेस्ट सहित पेमेंट करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट सहित उसका अपन पेमेंट कर देंगे व्हेन पेमेंट इज मेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर अपने को 3 इयर्स का जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है, और चौथे साल में जितना बैलेंस बचेगा वो एक साथ पे करना है। तो देखिए अपन सबसे पहले मेथड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो 15,000 की 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है। तो पहली कंडीशन में महिंदर लोन अकाउंट बनाएंगे। महिंदर लोन अकाउंट का जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा 60,000। ठीक है, और 60,000 का अपने को 12% पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 60,000 का 12% हो गया 7,200। फिर अपन क्या करेंगे, 15,000 की इंस्टॉलमेंट और 7,200 का इंटरेस्ट, दोनों को प्लस करके अपन यहाँ पर पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 15,000 प्लस 7,200 का अपन यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास बैलेंस बचेगा यहाँ पर 45,000। तो 67,200 में से 22,200 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 45,000। इस बैलेंस को अपन यहाँ पर बाय बैलेंस वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, और बाय बैलेंस वीडियो में जब 45,000 आ जाएगा, इसका अगेन अपन क्या करेंगे, 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसका 12% जब कैलकुलेट करेंगे 5,400 हो जाएगा। और दूसरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए टू बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 15,000 प्लस 5,400 का इंटरेस्ट। तो 15,000 में 5,400 प्लस कर देंगे, 20,400 हमारे पास टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद में ये जो टोटल है आपका 50,400, इसमें से 20,400 माइनस करेंगे, बैलेंस बच जाएगा आपका 30,000। आई होप ये 2 इयर्स की जो अकाउंटिंग है आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। और ये जो बैलेंस बचेगा 30,000 रुपए का, ये आपके नेक्स्ट ईयर में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस। ये यहाँ पर आएगा, देखो बाय बैलेंस बीडी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, 30,000 रुपीज आएगा बैलेंस बीडी,
और 30,000 का 12% इंटरेस्ट लग जाएगा, और 12% इंटरेस्ट हो जाएगा 3,600, और 15,000 की इंस्टॉलमेंट और 3,600 का इंटरेस्ट दोनों मिलाकर 18,600 का हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 15,000 का, उसे हम बैलेंस शीट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट को हम यहाँ पर नेक्स्ट 4th ईयर में जो है बाय बैलेंस शीट में लिख लेंगे। और 15,000 का 12% इंटरेस्ट निकलेगा, वो हो जाएगा आपका 1800, और 1800 ऐड करके 4th इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा 15,000 प्लस 1800, 16,800। तो ये चौथी इंस्टॉलमेंट के साथ ही इसका पेमेंट हो जाएगा। और ये जो हमारा फर्स्ट मेथड था जिसके अंदर 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी थी, वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में था हमारा सेकंड मेथड कि अपने को 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, और उसके बाद चौथे साल में जो बचेगा वो एक साथ पेमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग वही होगी, बाय महिंद्रा लोन अकाउंट 60,000, इसका 12% निकलेगा 7,200। इंस्टॉलमेंट 20,000 की देनी है, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए इंटरेस्ट अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे। और 67,200 में से 20,000 माइनस करके 47,200 का बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस बैलेंस सीडी को सेकंड ईयर में बाय बैलेंस सीडी के रूप में ट्रांसफर करेंगे 47,200, और इसका 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका 12% इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों 5,664। ठीक है, ये जो 47,200 है इसका 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, और सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000 की पेमेंट हो जाएगी 2 बैंक अकाउंट के नाम से, और बाकी बैलेंस बच जाएगा आपका 52,864 में से 20 माइनस करेंगे तो 32,864 आ जाएगा। आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद में बाय बैलेंस बीडी यहां पर अगेन आ जाएगा, जो ये पिछला वाला बैलेंस था 32,864, यही अपन यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी के रूप में लिख लेंगे, और इसका अगेन अपन क्या करेंगे 12% इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 3,944 का इंटरेस्ट हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट आपकी तीसरी वाली चली जाएगी 20,000 की। 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी थी, देखो पहली इंस्टॉलमेंट आपने यहाँ पे दे ली है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ आप दे चुके हैं 2,000 सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट 20,000 और 3। इसके बाद में आपका बैलेंस बचेगा 16,808, ये बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगा, और इसका अगेन 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2017, और दोनों को प्लस करके फाइनल पेमेंट जो होगा 18,825 वो लास्ट ईयर में पेमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा 4th ईयर में, और ये दोनों मेथड इसके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और ये थी अपनी आज की क्लास, और इसी के साथ अपन आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।